नमस्ते दोस्तों, फैमिली व्लॉग चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पैसों के बारे में जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि हम अपनी ज़िंदगी में ना बहुत कुछ सोचते हैं कुछ आगे बढ़ने के लिए, लेकिन जो हमारे सपने होते हैं ना, वो पूरे नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि या तो सपने पूरे करने के लिए हमारे पास किसी का साथ नहीं होता, या हमारे पास पैसे नहीं होते, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, या हम उस सपनों को हम पूरा ही नहीं कर पाते। मतलब हमारे बहुत बड़े सपने होते हैं कि हम लाइफ में कुछ आगे करें, अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर सकें। हर किसी की खुशी होती है कि वो चाहता है अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़ना, और हर कोई चाहता भी है। बचपन में जब एक दूसरे से हम पूछा करते थे कि बड़े होके क्या बनोगे, तो सब अपने अपने जवाब देते थे, लेकिन क्या हम वो बन पाए? नहीं। शायद कुछ लोग तो बन गए होंगे, और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो नहीं बन पाए। दोस्तों, बुरा तो लगता ही है। मुझे भी बहुत बुरा लगा अपनी लाइफ में, जब मैंने ज़िंदगी में सोचा बहुत कुछ था और हुआ कुछ और। ये तो लाइफ में दोस्तों हर किसी के साथ होता ही रहता है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े, तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आपको पैसे की बचत करनी चाहिए। अगर आप रोज़ पैसा बचाते हैं, तो ये आपके भविष्य के लिए जुड़ता है। आज से ही अपना पैसा बचाना शुरू कर दीजिए, और फिर देखिए आपके पास कितना पैसा होता है। अगर आप चाहती हैं कि आप बूंद-बूंद पैसा घर पे बचाएँ, तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको अपने गुल्लक में थोड़ा-थोड़ा पैसा जोड़ना चाहिए। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था, किस तरीके से मैंने ₹10 और ₹5 की सेविंग करी थी। ये छोटा-छोटा पैसा भी एक दिन बड़ा पैसा बन सकता है। और अगर आप चाहें तो अगर आप एक वायरल गुल्लक मंगा सकते हैं, जिसमें 1 लाख रुपए की सेविंग होती है। इसे टारगेट तरीके से करना पड़ता है, जैसे कि इसमें टारगेट होता है 1 लाख रुपए का। आपने 1 लाख रुपए बचाने हैं। किस तरीके से बचाने हैं? आपको अपने घर में, जैसे कि थोड़ा बहुत जब भी आपके पास पैसा बचता है, आपने उस पैसे को उस गुल्लक में डालना है और टिक लगाते रहना है। उसमें 100, ₹500 और ₹200 के नोट उसमें जाते हैं। इस तरीके से आप पैसे जमा कर सकते हैं। अगर आप 1 लाख रुपए की सेविंग नहीं कर पाते हैं, तो आप 50,000 रुपए का गुल्लक भी ले सकते हैं, जिसमें आप 50,000 रुपए वाला गुल्लक जो ऑनलाइन मिल जाता है, आप उसे ऑनलाइन मंगा सकते हैं, और उसमें टारगेट होता है। इस तरीके से टारगेट के हिसाब से आपको पैसे जमा करने होते हैं। जैसे आपका पैसे आप उसमें डालते रहेंगे, तो उसमें टिक का ऑप्शन आता है, उसे आप टिक लगाते रहेंगे। इसी तरीके से आप घर पे चाहे तो गुल्लक बना सकते हैं, जिस तरह से मैंने बनाया था। मैंने इसमें एक वीडियो भी बनाई थी कि किस तरीके से मैंने घर में ही 10,000 रुपए वाला गुल्लक भी बनाया है। मैंने कई तरह की इसमें वीडियो बनाई है। अगर आप चाहें तो मेरी और वीडियो को भी ज़रूर देखना, जिससे आप पैसे बचत करने के लिए आपके पास एक नया-नया आइडिया आता रहे। दोस्तों, मैं आपके लिए सिर्फ़ इसी तरीके की वीडियो इसलिए लेके आती हूँ पैसे बचाने की, क्योंकि पैसे बचाने के लिए हमारे को सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आज जो हम बूँद-बूँद पैसा बचा लेंगे ना, ये हमारे भविष्य के लिए काम आएगा। दोस्तों, अच्छी बात तो यही है कि पैसा बचाने से ही हमारे जीवन में अच्छी चीज़ें हम तभी खरीद पाएँगे जब हमारे पास अच्छा पैसा हो। अगर आपके पास अच्छा कुछ भी नहीं है, जैसे कि कई लोगों के पास कपड़े धोने की वॉशिंग मशीन नहीं हो पाती है, क्योंकि कपड़े धोने में बहुत प्रॉब्लम आती है। हर महिला को प्रॉब्लम होती है कपड़े धोने में। और जैसे कि हर घर में प्रॉब्लम होती है किसी न किसी चीज़ की, जैसे कि उनको कोई भी ज़रूरत की चीज़ें खरीदनी होती है, तो उनके पास पैसे नहीं होते। तो आप क्या करा करें, थोड़ा-थोड़ा पैसा बचाया करें, जिससे आप थोड़ा-थोड़ा पैसा बचाएँगे तो अपने लिए घर पर ही कुछ ना कुछ सामान खरीद पाएँगे। इस तरीके से आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि आपको ये सामान अगले साल लेना है, 2 साल लेना है, या कई लोगों के घरों में मैं देखती हूँ कि कई साल हो जाते हैं, लेकिन वो नहीं खरीद पाते हैं। थोड़ा-थोड़ा पैसा अगर बच्चे भी बचाएँ तो कितना अच्छा है। अगर उनके पास भी गुल्लक में ₹5-5, ₹10-10 करके वो भी पैसों की सेविंग करें, तो उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उनके पास पैसे जुड़ेंगे। पैसे जुड़ने के बाद वो चाहे तो अपने पैसों को अच्छी जगह खर्च कर सकते हैं, जैसे कि अपने लिए अच्छी-अच्छी कॉपी किताबें खरीद सकते हैं, अपने स्कूल की ज़रूरत की चीज़ें खरीद सकते हैं। इस तरीके से वो अपने पैसे बचा के अपने घर में मम्मी-पापा को भी दे सकते हैं, जिनमें उनकी भी हेल्प होगी, और उनको भी पैसे की आदत हो जाएगी,
ताकि वो भी फ्यूचर में अपने लिए पैसों की सेविंग करना सीख जाए। दोस्तों कभी कभी मैं रोज़ रोज़ एक जैसी ही बातें सुना देती हूँ। कभी कभार मुझे लगता है कि शायद मैं आपको वही पुरानी बातें दोबारा से रिपीट करती हूँ। कहीं आपको भी ऐसा तो नहीं लगता है कि मैं वही बातें बार बार बोल रही हूँ? दोस्तों वो इसलिए मुझे बोलना पड़ता है क्योंकि ये जो बातें हैं ना, इन बातों को अगर आप रोज़ सुनोगे तो आप एक दिन धीरे धीरे करके पैसे की सेविंग भी करने ही लग जाओगे। अगर आप मेरी वीडियो रोज़ देखते हैं तो रोज़ मेरी बातों को भी एक बार सुन लेते ही होंगे। आपको लगता तो है कि मैं रोज़ एक जैसी बातें करती हूँ, क्योंकि दोस्तों अगर हम रोज़ एक जैसी बातें नहीं करेंगे या रोज़ हम एक जैसे नहीं सोचेंगे तो वो हमारी लाइफ में जो हम अपने पैसे सेविंग करना चाहते हैं वो कैसे होंगे। रोज़ अगर हम एक ही चीज़ को सोचेंगे तभी तो वो पूरी होगी। कहते नहीं हैं कि अगर कोई भी आपका काम अगर पूरा नहीं हो रहा है तो रोज़ उस काम के लिए सोचते रहिए और रोज़ कहिए कि ये काम मेरा जल्दी ही पूरा हो जाए, तो एक दिन वो काम जल्दी पूरा हो ही जाता है। इसलिए दोस्तों अगर आपका मन है, आप चाहते हैं कि आपके पास भी पैसा हो, आप चाहते हैं कि आप भी धीरे धीरे पैसे जोड़ने लग जाए, तो आप बस यही अपनी दिमाग में रखिए कि किस तरीके से पैसे की सेविंग करनी है। फिर देखना दोस्तों एक दिन आपको रास्ता खुद ही खुद मिलने लग जाएगा। दोस्तों आपने देखा होगा जब कोई डांसर होता है वो सिर्फ डांस क्लास में जाता है, अच्छे अच्छे डांस देखता है ताकि वो भी एक नया डांस सीख सके। एक सिंगर होते हैं वो अच्छे अच्छे गाने गाते हैं, नया नया रोज गाना सोचते हैं कि कौन सा नया गाना गाए। हर इंसान अपना अपना काम के बारे ही सोचता रहता है। इसीलिए दोस्तों अगर हम भी अपने जीवन में इसी काम के बारे सोचते रहेंगे तो हमारे ज़िंदगी में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो दोस्तों इंसान का अपना अपना काम होता है, सब एक ही काम को चुनते हैं। जैसे कि मेरा काम है आपको समझाना पैसों की सेविंग कैसे करें। तो दोस्तों मैं पैसों की सेविंग के ही बारे आपसे बातें करती हूँ, क्योंकि मेरे वीडियो बनाने का मतलब यही है कि पैसे की बचत कैसे करें। इसलिए दोस्तों सबके अपने अपने काम होते हैं। अगर आप अपने जीवन में एक काम चुन ले तो वो आपका काम 100% पूरा होके रहेगा। अगर आप अपने दिमाग में हजारों बातें सोचेंगे तो वो काम आपका कैसे पूरा होगा बताइए। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका काम जल्दी पूरा हो तो इसके लिए आपको एक ही काम पे फोकस रखना होगा, क्या वो आपका कोई भी काम हो। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपका ध्यान हमेशा पढ़ाई में ही रहना चाहिए, तभी आप पढ़ाई में अच्छे नंबर ला सकते हैं। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि ना हमेशा इंसान का फोकस एक जगह रहना चाहिए, तभी वो जीवन में आगे बढ़ सकता है। मैं आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप अपनी लाइफ के बारे अभी से सोचना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये जो उम्र है ना, इसी उम्र में या तो इंसान पैसे बचाता है या तो इसी उम्र में पैसे खर्च करता है। क्योंकि मन तो करता है कि जैसे इंसान जो अच्छी जगह घूम रहे हैं, अच्छी जगह खा रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, हमारा मन भी करता है हम भी ऐसी लाइफ जिए, हम भी ऐसी ज़िंदगी जिए। लेकिन ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए हमारे को सबसे पहले पैसों की सेविंग करनी चाहिए। दोस्तों ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना कि हमारे पास जितना पैसा है और उन्हीं पैसों को हम खर्च करते जाए और उसके बाद सेविंग हमारे अकाउंट में एक भी रुपया भी नहीं है। इतना ज़ीरो भी हमको अपनी ज़िंदगी नहीं करनी चाहिए कि हमारे सारे पैसे खर्च हो जाए और जब मुसीबत पड़े तो हम किसी और से बोले कि हमारे को थोड़ी सी हेल्प कर दो पैसों की। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी ना होने दें अपनी ज़िंदगी में। आप इतना पैसा जोड़िए कि आप ना थोड़ा पैसा अगर घूमने फिरने में खर्च भी कर दो ना, तब भी आपको ऐसा डर नहीं रहेगा कि हमारे पास पैसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि इंसान अपनी अच्छी ज़िंदगी ना जिए, अच्छी ज़िंदगी भी जिए, लेकिन इतना पैसा होना चाहिए कि इंसान के पास कि वो घूम भी सके, अच्छी एंजॉय लाइफ भी जी सके, साथ में उसकी पैसों की सेविंग भी रहे। इतना तो पैसा उसके पास थोड़ा रहना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही पैसा ज़ीरो कर दे अपने अकाउंट में। हमारे पास बैलेंस बचना चाहिए, तभी सब कुछ सही रहेगा दोस्तों। क्योंकि थोड़ा थोड़ा पैसा बचाया हुआ एक दिन आपके बहुत काम आएगा। कुछ महीने अगर घूमेंगे नहीं, कुछ साल अगर मेहनत करेंगे अच्छे से, फिर पैसा बचाएंगे, तब सच्ची कहूँ तो फिर अच्छा भी लगता है ज़िंदगी जीने का। अगर आप अभी आप कमाना शुरू कर दिया और अभी से आपने पैसे खर्च करना शुरू कर दिया तो फिर दोस्तों फिर क्या फ़ायदा। तो दोस्तों पैसा ज़रूर बचाइए। पैसा बचाते बचाते एक दिन आप बहुत आगे जाओगे और जीवन आपका सबसे अच्छा होगा। तो दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। फैमिली ब्लॉग चैनल है मेरा। आज के लिए इतना ही, अगली नई वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्ते।